हे सोल फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रियंका 777 टैरो गाइस। आप सभी के प्यार के लिए और प्यारे प्यारे कमेंट्स के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच गाइस। चैनल पर अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बेल आइकन को ऑल पर लगाइए ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। जितने भी मेरे नए पुराने सब्सक्राइबर्स है सभी का तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच गाइस। आज हम चेक करने वाले हैं कि आपकी लाइफ की जो थर्ड पार्टी एनर्जी है वो उनकी लाइफ में क्या चल रहा है गाइस। मतलब आपको बताऊँ, मैं यहाँ पर सन कार्ड रिवर्स्ड में आया है। ये साल ही सूर्य का है और वो ही कार्ड रिवर्स्ड में आया है, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि इन लोगों की लाइफ में इस साल क्या होने वाला है। सूर्य ही रिवर्स्ड में चला गया है इस साल। मतलब इन लोगों की लाइफ में सब उल्टा होने वाला है। सूर्य देव की कृपा इन लोगों पर नहीं होगी। जिन लोगों ने आपके साथ छल कपट किया है, जिन लोगों ने आपके ऊपर कुछ ब्लैक मैजिक किया है, जो लोग आपके खिलाफ गलत कहानियाँ लोगों को बताते हैं, मतलब रूमर स्प्रेड करते हैं, आपके बारे में अफवाहें फैलाते हैं, आपके नाम को डिफेम करने की कोशिश करते हैं, तो ये जो लोग हैं ना, या फिर आपके रिश्ते नातों में इन लोगों ने जहर घोलने की कोशिश की, आपके पार्टनर के दिल में मन में आपके लिए जहर घोल दिया। ये जो भी इन लोगों की करामतें हैं ना गाइस, देखो ये ऐसा होता है, फिर इतना आसान नहीं होता है। कर्म क्रिएट करना इतना आसान नहीं होता है। बहुत मतलब सन ही उल्टा गया तो मुझे तो मतलब समझ में आ गया कि अब इन लोगों ने खुद की लंका खुद से ही लगा रहे हैं। वो रावण की लंका लगाने के लिए तो हनुमान जी गए थे, लेकिन यहाँ पर तो खुद ही लगा रहे हैं, खुद के हाथों से, खुद के हाथों से खुद को जला रहे हैं। सन ही रिवर्स में चला गया है। तो ये जिन भी लोगों ने आपका दिल दुखाया है ना गाइज, किसी का पार्टनर भी हो सकता है, किसी के पार्टनर ने आपको धोखा देकर चला गया, आपके फीलिंग्स को ठुकरा कर कोई चला गया, किसी का पार्टनर भी हो सकता है, या फिर थर्ड पार्टी आप दोनों के कनेक्शन में बीच में जो आए हैं, कोई इगोइस्टिक पर्सन है, पूरा उल्टा चला गया। इस ईयर एंड तक इनकी लाइफ में सब चीज़ें स्टक रहने वाली हैं। जो भी नेगेटिविटी इन्होंने खुद से क्रिएट की है अपने थॉट्स से, जो जेलसी क्रिएट की, जो नेगेटिविटी क्रिएट की, वो सब रिटर्न जा रही है, बैकफायर हो रही है। जो भी माइंड मैनिपुलेशन के गेम्स इन लोगों ने खेले हैं ना, वो सब उन्हीं पर भारी पड़ रहे हैं। अब लोग इन्हें ना वो रिस्पेक्ट ही नहीं दे रहे हैं। और ये लोग हैं ना जो बहुत ज़्यादा अटेंशन के लालची हैं, अटेंशन सीकर्स। कुछ लोग ऐसे होते हैं ना नार्सिसिस्ट, जिन्हें हमेशा खुद खुद को मतलब तारीफ़ें सुनना पसंद होता है। उनकी ही तारीफ़ करते रहो, उन्हें ही अटेंशन देते रहो, उन्हें ही बहुत ज़्यादा आप सब कुछ आपका उन्हें ही देते रहो, आपकी एनर्जी उन्हें ही देते रहो। तो अब ये ख़त्म हो रहा है। उनकी सोसाइटी में जो भी रिस्पेक्ट था, जो कुछ भी था ना, वो ख़त्म हो रहा है। लोग अब इन्हें अटेंशन नहीं दे रहे हैं, पहले जैसा रिस्पेक्ट नहीं दे रहे हैं। और उल्टा लोग इनके बारे में गॉसिप कर रहे हैं कि ये लोग बहुत ज़्यादा जेलस है, नेगेटिव है, और ये लोग तंत्रा में भी इन्वॉल्व है। ये भी चीज़ें कहीं पर एक्सपोज हो चुकी हैं। किसी ने कुछ देख लिया है, किसी को कुछ पता चला है, जिस वजह से इनका एक जो पहले इमेज थी ना, वो कहीं ना कहीं पर धूल मिट्टी में मिल रही है। ये वाली एनर्जी है यहाँ पर। हाई प्रिस्टेस का कार्ड है गाइस, मतलब यहाँ पर देखो माँ शक्ति की एनर्जी है। तो आपके साथ कोई डिवाइन पावर है, खास करके कोई शक्ति ऊर्जा है, कोई देवी की ऊर्जा है। ये माँ काली हो सकती है, माँ दुर्गा हो सकती है, माँ लक्ष्मी, सरस्वती, जो भी माँ का रूप है, माँ प्रत्यांगिरा भी हो सकती है गाइस। अगर आप साधक हो, बहुत सारे साधक जो होते हैं वो माँ प्रत्यांगिरा को भी बहुत ज़्यादा उनकी प्रेयर करते हैं, उन्हें बहुत ज़्यादा मतलब चाहते हैं, प्यार करते हैं, वर्शिप करते हैं, तो उनका भी प्रोटेक्शन आपको मिला है। माँ बगलामुखी की भी एनर्जी है यहाँ पर। कोई माँ बगलामुखी का साधक है तो उनकी भी एनर्जी है यहाँ पर। तो ये जो भी देवी ऊर्जा है ना गाइस, किसी की कुल देवी भी है, किसी की कुल देवी भी है, ये वाली एनर्जी है। तुळजा भवानी, तुळजा भवानी की भी एनर्जी है यहाँ पर। तो ये जो एनर्जीज़ है वो आपको प्रोटेक्शन दे रही है। किसी की कुलदेवी है तुळजा भवानी, ये स्ट्रॉन्ग मैसेज चैनलिंग किसी के लिए आ रही है, तो वो आपको काफ़ी ज़्यादा, आपकी कुल की देवी आपको प्रोटेक्ट कर रही है। ये एक स्ट्रॉन्ग मैसेज है। तो देखो ये जो भी देवी है ना, जिस भी देवी ऊर्जा को आप बहुत ज़्यादा वर्शिप कर रहे हो, मंत्रा कर रहे हो, या फिर आपकी कुल देवी है, तो उन्हें आप कुछ ना कुछ दीजिए आपके हिसाब से। ऐसा कुछ नहीं है, जस्ट मुझे एक इंट्यूशन आया, अंदर से एक भाव आ रहा है कि अगर कोई आपको हेल्प कर रहा है, प्रोटेक्ट कर रहा है, तो आपका भी काम है उन्हें कुछ ना कुछ देना।
ये आपका भाव होगा, ऐसा नहीं आप दो ही, लेकिन हाँ जो श्रृंगार का साधन होता है, कुछ भी होता है, गजरा ही क्यों ना हो, आप देवी को अपने पूर्ण भाव से ज़रूर अर्पित कीजिए, बिकॉज़ वो खुश हो जाए। वैसे तो वो खुश ही रहती है, लेकिन फिर भी अगर आपके बच्चे ने अगर आपके लिए कुछ लाया तो आपको भी अच्छा लगता है, वैसे ही उसी इंटेंशन से आप कर सकते हो, ये आपकी मर्ज़ी है। तो ये मैसेज यहाँ पर मुझे बीच में मिला। सेकंड मैसेज ये है गाइस कि अगर आपके पार्टनर्स या फिर कोई व्यूअर की भी एनर्जी है गाइस, आप किसी मतलब क्रिया में बंधे हुए थे, कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है, बिकॉज हैंग्ड मैन का जो कार्ड है ना वो रिवर्स्ड गया है। तो ये पॉजिटिव मैसेज है आपके लिए और आपके कनेक्शन के लिए, बिकॉज यहाँ पर जो भी बंधी हुई ऊर्जाएं थी, जो एक स्टैग्नेंट एनर्जीज थी, वो कहीं ना कहीं पर खुल रही है, रिलीज हो रही है। किसी एक बंधन से आपका पार्टनर या आप खुद मुक्त हो रहे हो आपकी सोल ग्रोथ के लिए, या फिर आपका ये जो पार्टनर है किसी टॉक्सिक कनेक्शन से बंधन मुक्त हो रहा है, या खुद से अपने आप को उस कनेक्शन से, उस जाल से मुक्त कर रहा है, किसी टॉक्सिक पर्सन को वो त्याग रहा है। कोई भी इंसान हो सकता है, मेल फीमेल, तो कोई किसी को त्याग रहा है, कोई किसी को छोड़कर जा रहा है जो उसके लिए सही नहीं है। ये वाली स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन है। लेकिन ये जो भी है ना गाइज, मूविंग ऑन वाली एनर्जी, ये बहुत मतलब फ्यूचर बेटरमेंट के लिए है। ये भविष्य में कुछ बहुत बड़ा बदलाव लेकर आने के लिए है कि देखो अब ये लोग तुम्हें सर्व नहीं कर रहे हैं, तो अब आपको आगे ही बढ़ना होगा, राइट। ये वाली एनर्जी है यहाँ पर। तो जो पिछला है, जो आपके लिए नहीं है, वो आप रिलीज़ कर दो, पीछे छोड़ दो और आगे बढ़ो। ये वाली एनर्जी यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है। या तो ये आप कर रहे हो या तो ये आपके पार्टनर कर रहे हैं, बिकॉज ये जो हैंग्ड मैन वाला रिवर्स्ड है ना, ये म्यूचुअल एनर्जी मुझे दे रहा है। तो कहीं ना कहीं पर हो सकता है ये आपके साथ भी मैच हो। अब देखो गाइज, यहाँ पर आपके साथ जस्टिस होने जा रहा है। जिन भी लोगों के साथ इनजस्टिस हुआ है, उन लोगों के साथ यहाँ पर जस्टिस होने जा रहा है। आपने जो भी मैनिफेस्टेशंस किए हैं, जो भी आपने अफर्मेशंस किए हैं, फाइनली वो यहाँ पर कहीं ना कहीं पर आपके लाइफ में 3D में मैनिफेस्ट होते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। जिन चीज़ों का आप बहुत समय से वेट कर रहे थे ना, वही चीज़ें आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट होने जा रही है। फिर ये आपका कोई लव रिलेशनशिप हो सकता है, फिर ये आपका कोई बिजनेस हो सकता है, किसी का घर हो सकता है, या फिर आप कहीं पर शिफ्ट होना चाहते हो अदर कंट्री में, या फिर सिटी, या फिर आपका एरिया। तो वो चीज़ भी यहाँ पर दिखाई दे रही है मुझे, राइट। जो भी बीच में डीलेज आ रहे थे, जो पॉज आ रहे थे ना गाइस, वो आपके प्रोटेक्शन के लिए ही थे। समटाइम्स कभी कभी चीज़ें देरी करती है ना, वहाँ पर भी कुछ ना कुछ डिवाइन का प्रोटेक्शन होता है। लेकिन यहाँ पर ही लोग फंस जाते हैं, लोगों को लगता है कि चीज़ें क्यों नहीं हो पा रही, बिकॉज वो डिवाइन प्रोटेक्शन होता है। तो हमेशा नेगेटिविटी में भी पॉजिटिव का सोचो, बिकॉज यहाँ पर कभी कभी क्या हो जाता है ना गाइस कि ये जो थर्ड पार्टी एनर्जीज़ होती है, या जो भी ऐसे हिडन आपके एनिमीज़ होते हैं, वो बीच बीच में ये सब चीज़ें करते रहते हैं, इविलाइज सेंड करते हैं, नेगेटिव इंटेंशन सेंड करते हैं, या बीच में ही कुछ क्रिया कर देते हैं। और अगर आप नया काम शुरू करने जा रहे हो, या नया घर खरीदने जा रहे हो, या कुछ भी नया करने जा रहे हो, तो यूनिवर्स चाहते हैं पहले ये नेगेटिविटी हट जाए, फिर ये साफ ऊर्जाओं के साथ नया काम शुरू करें। तो इसलिए भी डीलेज आते हैं, डिवाइन डीलेज। तो ये भी चीज़ें माइंड में रख कर चलो। बहुत अलग अलग मतलब जो इंसान सुलझा हुआ होता है ना गाइज, उसे सॉल्यूशंस मिल जाते हैं। वो नेगेटिविटी में भी पॉजिटिविटी ढूंढ ही लेता है। लेकिन जो इंसान 24/7 नेगेटिव सोच रहा है ना, उसे सॉल्यूशंस नहीं मिलते हैं और वो और ज़्यादा नेगेटिविटी में खो जाता है। तो ऐसा नहीं करना है। ये भी किसी के लिए स्ट्रॉन्ग वार्निंग आ रही है। कोई हद से ज़्यादा नेगेटिव सोच रहा है, बिकॉज डेविल जो है ना, वो आपकी एनर्जी भी किसी की मुझे दे रहा है। तो आपके लाइफ में जो डेविल्स है उनका तो रहने दीजिए, आपको खुद भी उस एनर्जी से ऊपर उठना होगा। ये मैसेज किसी के लिए आ रहा है। तो ओवरऑल जो एनर्जी गाइडेंस आपके लिए है वो यही है कि आपको जस्टिस मिलेगा। जो व्यूअर्स सुलझे हुए हैं, पॉजिटिव हैं, पॉजिटिव अफर्मेशंस कर रहे हैं, और जो लोग अभी भी बहुत ज़्यादा गुस्से में हैं, डेविल रिप्रेजेंट बहुत ज़्यादा एंगर, लस्ट, नेगेटिविटी, मल्टीपल रिलेशनशिप्स, एडिक्शंस, हर तरीके की खराब जो नशे होते हैं, एडिक्शंस होते हैं, लोअर वाइब्रेशनल चीज़ें, उससे किसी को बाहर निकालने के लिए बोला जा रहा है। और अगर ये थर्ड पार्टी के लिए कार्ड में रीड करूँ तो आपके जो भी दुश्मन है वो सब इन नकारात्मकताओं में पूरी तरीके से लीन हो चुके हैं। जो भी असुरी प्रवृत्ति होती है, जो भी नकारात्मक चीज़ें होती हैं, उनमें पूरी तरीके से डूब चुके हैं। अब ये नकारात्मक प्रवृत्ति में डूब जाएंगे तो वो ये खुद को भी डुबा रहे हैं।
बिकॉज सूर्य ही इनका डूब चुका है, उल्टा जा चुका है। तो ये अगर उल्टे जाएंगे तो ब्लेसिंग आपकी लाइफ में आएगी, जस्टिस आपको मिलेगा। और इनका जो सूरज है वो डूब चुका है, इनके कर्मों ने, इनकी हरकतों ने ये सब चीज़ें की है। तो ये आपके लिए क्लैरिटी होगी आज की रीडिंग। और गाइस थैंक यू सो मच जिन लोगों ने इंस्टाग्राम अकाउंट्स को भी प्यार दिया है, फॉलो किया है। आप सभी की लाइफ में बहुत खुशियाँ आए, यही आप सभी के लिए दुआ है। और अगर आप नए हो, आप फॉलो करना चाहते हो डेली शॉर्ट अपडेट्स क्लैरिटी के लिए, तो ज़रूर से कीजिए। थैंक यू सो मच।